Namaskar students. Today we will see standard 10th chapter 4 heat and in this topic regelation. Okay students कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने इसके पहले का पार्ट है छोड़ दिया है क्योंकि समय के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। तो अब मैंने थोड़ा सा रीजलेशन से स्टार्ट किया है। तो आज देखते हैं इसमें क्या है। एक आपके बुक में दिया है रीजलेशन का एक मीनिंग, बड़ा एग्जाम्पल बड़ा इजी सा दिया है। जब हम आइस गोला देखते हैं है ना, तो आइस गोला क्रश करता है वो, तब जब वो क्रश हाथ में लेते हैं तो वो बिखरता है ना, ऐसे ही उठा के हम पकड़ेंगे तो वो गिर भी सकता है। लेकिन एक बार वो गोला दबा देता है तो उसके बाद क्या होता है, वो जम जाता है ना, एक अच्छा सा हार्ड सॉलिड बन जाता है। उसे हम पकड़ के डंडी से पकड़कर खा सकते हैं। क्लियर। एक और एग्जांपल दिया है कि अगर 2-3 आइस क्यूब्स ले लिए हमने और 2-3 आइस क्यूब्स को एक साथ ऐसे प्रेस कर दिया और फिर रिलीज कर दिया, प्रेस करने के बाद रिलीज कर दिया, तो वो दोनों तीनों आइस क्यूब्स आपको ऐसा नजर आएंगे कि एक दूसरे के साथ चिपके हैं। ये क्या हो रहा है, एग्जैक्ट क्या हो रहा है? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीजलेशन कहते हैं। मतलब एक ऐसा फिनोमेना जिसमें आइस पहले प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वाटर में कन्वर्ट होता है और जैसे ही प्रेशर रिलीज कर देते हैं फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो आप सोचेंगे कि मैम जब ये गोला हम खाते हैं तो जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमको तो नहीं दिखता है, वाटर में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो वो गोला थोड़ी रहेगा है ना। तो हम इस प्रोसेस को पढ़ेंगे, एग्जैक्ट क्या होता है यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो 2 एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे। जैसे आइस बॉल वाला एग्जाम्पल दिया, प्रेशर लगाया तो उस समय पे वो प्रेशर लगाने के बाद वो एक सॉलिड बॉल बन गया। वैसे ही 2-3 आइस हमने ले लिए तो वो भी प्रेशर लगाने पर एक दूसरे के साथ चिपक गए। अब एक एग्जाम्पल दिया है साइड में, आपकी बुक में आप देख सकते हो। तो एक आइस स्लैब रखा है बड़ा सा और उसके ऊपर एक रस्सी से दोनों साइड में वेट लगा दिए गए हैं। और अब ये क्या हो रहा है, तो ये रस्सी नीचे नीचे जाएगी। क्यों नीचे नीचे जा रही है? क्योंकि दोनों साइड में हैवी वेट लगे हुए हैं। इस तरीके से देखो, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है और ये वेट हमने दोनों साइड से लगा दिए हैं। अब क्या होगा, तो रस्सी नीचे नीचे जाएगी। ये नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि ये दोनों साइड के जो वेट हैं ये उसके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं, तो प्रेशर की वजह से रस्सी नीचे नीचे जाएगी। जब रस्सी नीचे जाएगी तो जो ऊपर का बर्फ है जिसके ऊपर प्रेशर आ रहा है रस्सी की वजह से, वो बर्फ क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। अब जब पानी बन गया है तो पानी अगर बना है तो वो रस्सी क्या जाएगी, पानी में से तो अंदर जा सकती है, बर्फ में से भले ही नहीं जा सकती, बट पानी बन गया है तो वो रस्सी अंदर जाएगी। फिर जितने अंदर गई होंगी उस लेवल पे एक प्रेशर आएगा तो फिर वहां से भी अंदर जाएगी। फिर जितने और अंदर गई होंगी वहां पर एक प्रेशर आएगा तो फिर वहां से भी, मतलब वो भी लेवल पानी बन जाएगी तो फिर से अंदर जाएगी। लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है वो ब्रेक नहीं होगा क्योंकि वहां से प्रेशर हट जाएगा और प्रेशर हट जाएगा तो वापस वो बर्फ बन जाएगा। क्लियर। तो एक बार क्या हो रहा है, प्रेशर लगाने पर वो आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है और जैसे वहां से प्रेशर हट जाता है तो वो जो आइस है, मतलब वो जो वाटर है वो फिर से आइस में बदल रहा है। इस वजह से ये रस्सी नीचे तो पूरी तरीके से आ जाएगी, यहाँ पर जो दिया है ये रस्सी पूरी तरीके से नीचे आएगी, लेकिन इस बर्फ के आपको 2 टुकड़े होते हुए नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रेशर हट गया तो ये वापस आइस बन जाएगा। फिर प्रेशर कहाँ आएगा, बीच में आएगा है ना। रस्सी जहाँ रहेगी वहीं पर, जहाँ पर रस्सी अपना प्रेशर डाल रही है वहीं पर आइस का पानी बनने वाला है और वही लेवल पर वो नीचे नीचे जाते जाएगा। जैसे नीचे जाएगा तो प्रेशर की वजह से वहाँ का हिस्सा पानी बनकर ये रस्सी तो नीचे आ जाएगी, लेकिन ऊपर जो है बर्फ के आपको 2 टुकड़े नजर नहीं आएंगे। अब यहाँ होता क्या एग्जैक्टली, मैंने कोशिश तो की है समझाने की, देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम्स लोअर देन 0 डिग्री ड्यू टू प्रेशर। जब हम प्रेशर डालते हैं तो बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री से कम हो जाता है। एग्जैक्ट 0 डिग्री है पर 0 डिग्री से कम हो जाता है। कब? जब हम प्रेशर डालते हैं। मतलब वो किस पर चले जाता होगा, तो माइनस पे चले जाता होगा है ना। 0 के बाद माइनस आता है ना, तो इधर -1, -2, -3 जितना भी है वो शिफ्ट हो जाता होगा। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, उसके लिए गर्म हो गया। क्लियर। मेल्टिंग पॉइंट उसका 0 डिग्री से भी कम हो जाता है, तो इसका मतलब 0 डिग्री तो ज़्यादा ही टेम्परेचर हो गया।
तो ज़्यादा टेम्परेचर में वाटर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा है। जहाँ पर प्रेशर आ रहा है उतने हिस्से में वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनेगा, पानी बन जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री उसके लिए अब ज़्यादा टेम्परेचर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ही तो -1 -2 पे चला गया है। ठीक है, तो अब ये मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। एट 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस गेट्स कन्वर्ट इनटू वाटर, है ना, वो ज़्यादा हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस उसके लिए ज़्यादा हो गया, उस प्रेशर वाले हिस्से के लिए ज़्यादा हो गया। फिर जैसे हम प्रेशर रिमूव कर देते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट वापस से किस पर शिफ्ट हो जाता है, 0 डिग्री पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इस वजह से जब मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री पर शिफ्ट हो जाता है तो वो जो बर्फ है, वो जो पानी बना हुआ हिस्सा है, बर्फ नहीं पानी बना हुआ हिस्सा है, वो वापस क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, क्योंकि अब ये टेम्परेचर उसके लिए बहुत कम है। क्लियर है ना, ये एकदम 0 डिग्री सेल्सियस मतलब बर्फ बनने वाला ही है। तो मेल्टिंग पॉइंट हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो वाटर बन रहा था, पर इस केस में वो वाटर से रिलेशन नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जो बर्फ बनी है वो वापस अपना टेम्परेचर जो है मेल्टिंग पॉइंट को जैसा एज इट इज बना लेगा, इसलिए वो बर्फ बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट था रिजोल्यूशन का। तो डेफिनेशन दी है, द फिनोमेना इन विच द आइस कन्वर्ट्स टू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर एंड देन रिकन्वर्ट्स टू द आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। ये डेफिनेशन को आपको। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड कंसेप्ट है एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये 8th स्टैंडर्ड में भी है, आई थिंक 7th में भी है। तो वही कंसेप्ट हमें अभी पढ़ना है थोड़ा सा डिटेल में। क्या है, तो जनरली क्या होता है, लिक्विड की एक बिहेवियर होता है लिक्विड का, कि लिक्विड जब हम गर्म करते हैं तो वो उसके मॉलिक्यूल्स जो है एक्सपांड होते हैं, फैलते हैं। क्लियर, किसी भी लिक्विड के। पर वाटर क्या करता है, तो वाटर का जो एक अलग ही फंडा है, उसे जब हम गर्म करते हैं, वाटर को जब हम हीट देते हैं, कब से कब तक, तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पर जाने तक। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर वो जा रहा है तो इसका मतलब हीट तो उसे हम दे रहे हैं। तो हीट देते हैं तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होना चाहिए था, एक्सपांड होना चाहिए था, क्योंकि ये भी तो लिक्विड है। पर ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। ये एक्सपांड हो रहा है बाकी लिक्विड, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एट 4 डिग्री सेल्सियस होता क्या है, सॉरी यहाँ पर मैं एक बार और पढ़ लेती हूँ। वाटर हीट्स अप फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, इट कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग। एक्सपांड होने की जगह वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो मिनिमम हो जाता है। दो कंसेप्ट तो समझ में आया है, अब वॉल्यूम नहीं समझ में आ रहा है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वॉल्यूम का मतलब क्या, मैंने यहाँ लिख के ही रख दिया, स्पेस फॉर मॉलिक्यूल्स। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो स्पेस तो कम लग रही है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्लियर, हम पहले मैथ्स के प्रॉब्लम में वॉल्यूम निकालते थे। वॉल्यूम मतलब क्या निकालते थे, तो उसको लगने वाली पूरी जगह निकालते थे, कितनी जगह में वो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो वॉल्यूम्स का मतलब क्या है, स्पेस फॉर मॉलिक्यूल। ये मेरे समझ के लिए, पता नहीं वो किसी डिक्शनरी में कुछ अलग लिखा होगा, पर मुझे इसी तरीके से ध्यान में रहता है। मैं दो कंसेप्ट को इसी तरीके से ध्यान में रखती हूँ, डेंसिटी और वॉल्यूम। डेंसिटी के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन यूनिट एरिया, कितने मॉलिक्यूल्स एरिया में, उस एरिया में प्रेजेंट है, ये मतलब वॉल्यूम डेंसिटी। और वॉल्यूम मतलब स्पेस कितनी लग रही है, उससे जगह कितनी लग रही है। यहाँ जब डेंसिटी गिनते हैं तो हम वो मॉलिक्यूल्स गिनते हैं, और जब वॉल्यूम गिनते हैं तो हम उसे लगने वाली स्पेस गिनते हैं। शायद अब क्लियर हो गया होगा। चलो अब बढ़ते, फिलहाल आप वॉल्यूम को ध्यान में रखो, बाकी भूल जाओ। सो 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है। हाँ, वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इस वजह से जगह कम लगती होगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मिनिमम ही हो जाएगा ना, स्पेस कम लग रही है तो मिनिमम हो जाता है। इफ वाटर हीटेड फर्दर, हम 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब हम उसे और हीट देते हैं, अब क्या होता है, ये एक्सपांड होता है। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तक इसके अलग ही नाटक रहते हैं, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये एक्सपांड होता है एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। ऑब्वियसली अब ये एक्सपांड हो रहा है, फैल रहा है, तो स्पेस ज़्यादा लग रही है, इसलिए इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, पानी का ऐसा बिहेवियर जो हमें 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस में देखने के लिए मिलता है, उसे हम कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसे ही कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर।
क्लियर स्टूडेंट? अब थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। अब आगे जो दिया है, एक ग्राफ दिया है आपको, इस पेज पर आप देख सकते हो। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, टेम्परेचर को बढ़ाया और वॉल्यूम की स्टडी बताई है, मतलब वॉल्यूम कैसे कम होता है और फिर कैसे बढ़ता है उसके बारे में बताया है। तो आप देखेंगे एट 4 डिग्री सेल्सियस पे आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम 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 होते हुए आ रहा है। मतलब एट 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम एकदम कम है, कम स्पेस लग रही है उस वाटर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है, डेंसिटी बढ़ गई है, होगा कि नहीं? डेंसिटी बढ़ना का मतलब क्या होता है कि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का समाना, है ना। मैंने वो एग्जाम्पल दिया था आपको एक जंगल वाला, डेंस जंगल किसे कहते हैं, तो घना जंगल किसे कहते हैं। तो उतने ही एरिया में अगर मैं 10 पेड़ लगाऊं और फिर उतने ही एरिया में मैं 500 पेड़ लगाऊं, तो डेंस फॉरेस्ट कौन सा होगा, जहाँ मैंने 500 पेड़ लगाए हैं, है ना, एरिया सेम रखा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेंस, यहाँ पर डेंसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर थे उतने ही यहाँ पर है, लेकिन वो कम जगह पर हो गए। तो इसका मतलब क्या है, डेंसिटी, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बढ़ गई है। इसी का मतलब क्या है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम मिनिमम होता है और डेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम होती है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम कब मिनिमम होता है और डेंसिटी कब मैक्सिमम होती है। तो वो दोनों का आंसर है एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब हम इसे देखेंगे। यहाँ देखिए, अब ये कम हो गया है, वॉल्यूम क्या हो गया है, मिनिमम हो गया है और डेंसिटी क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई है। और उसके बाद फिर हमने हीट दिया उसको, फर्दर आगे हीट हम देते गए, तो उसके बाद क्या हो गया, फिर से जो है वॉल्यूम जो है उसका मैक्सिमम हो रहा है, क्योंकि वो एक्सपांड हो रहा है तो उसे स्पेस ज़्यादा लग रही है और उसी की वजह से डेंसिटी, अगर ये वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, है ना, क्योंकि उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है लेकिन बहुत सारी बड़ी जगह में वो बड़ी जगह ले रहे हैं, तो इसीलिए क्या बोलेंगे उसे हम, डेंसिटी मिनिमम बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब आगे बढ़ते हैं, स्टडी ऑफ एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग हॉब्स अपैरेटस। सो स्टूडेंट्स, ये है हॉब्स अपैरेटस। अब इसका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कैसा है। एक सिलेंडर है, ये पूरा कंटिन्यूस है, एक सिलेंडर, और बीच में हमने बाउल लगा दिए। उस बाउल में हमने आइस और सॉल्ट का मिक्सचर ले लिया, जिसे हम फ्रीजिंग मिक्सचर कहेंगे, ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सचर ले लिया है और इस पूरे बाउल में भर के रखा है। और ये बाउल कैसी है, बाहर से अटैच है, क्लियर, बीच में से सिलेंडर है रखा हुआ और बाहर से ये बाउल अटैच है, जिसमें हमने पूरा बर्फ और क्या बोलते हैं उसे, सॉल्ट का मिक्सचर डाल दिया है। यहाँ एक प्रोविजन है कि वी हैव अटैच्ड हियर 2 थर्मोमीटर्स, ओके, टू चेक द टेम्परेचर ऑफ वाटर, है ना। यहाँ पर भी वाटर रहेगा, इस सिलेंडर के अंदर क्या रहने वाला है, पानी रहने वाला है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला वाटर रहने वाला है। तो इसका टेम्परेचर हम गिनने वाले हैं, तो इसके लिए यहाँ पर एक टेम्परेचर लगाया गया है और यहाँ का, मतलब दोनों, ऊपर का भी टेम्परेचर हम गिनेंगे वाटर का और नीचे का भी टेम्परेचर गिनने वाले हैं। इसीलिए पहले से ही प्रोविजन किया गया है। या आउटलेट है, अगर ये वो आइस जो है वाटर बन जाता है तो आउटलेट में से वो यहाँ वहाँ बिखरेगा नहीं, यहाँ इसमें जमा हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग हॉब्स अपैरेटस टेम्परेचर T1 T2 आर रिकॉर्डेड आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। ये T1 टेम्परेचर होता है नीचे वाला और ये T2 टेम्परेचर होता है। और जब हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हर 30 सेकेंड में हमें क्या करना है, इन टेम्परेचर को नोट डाउन करते जाना है। ये पहले तो एकदम 4 डिग्री लिखा हुआ है, तो पहले इनिशियली 4 डिग्री नहीं रहेगा, क्योंकि हमने वाटर लिया है तो हो सकता है उसका 20 डिग्री सेल्सियस का 20 डिग्री सेल्सियस रहा हो पानी का टेम्परेचर, या फिर रहा होगा कि 12 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, जो भी टेम्परेचर का पानी लिया होगा हमने पहले इनिशियली, कुछ तो उससे टेम्परेचर रहा होगा, है ना। वो टेम्परेचर वाला पानी लिया हमने, तो उस समय पे इनिशियली इसका टेम्परेचर कुछ तो बताने वाला है, 12, 13, 14, 15 जो भी है। क्लियर? फिर उसके बाद हर 30 सेकेंड में हमें नोट डाउन करना है कि टेम्परेचर कितना कम होते गया है। क्लियर? अब ये कम होने वाला है, कैसे हम देखते हैं। टेम्परेचर आर प्लॉटेड ऑन द वाई एंड टाइम मिनट ऑन द एक्स एक्सिस। इसके लिए हमें ग्राफ भी बनाना है। द ग्राफ इज शोन इन फिगर 5.6। ग्राफ शोज दैट इनिशियली बोथ द टेम्परेचर T1 T2 आर आइडेंटिकल। हाँ, अब शुरुआत में क्या होगा, T1 एंड T2 इन दोनों का टेम्परेचर सेम रहने वाला है।
हाँ, क्योंकि सेम ही पानी मैंने ऊपर से डाल दिया है तो टेम्परेचर तो सेम ही वाटर है तो टेम्परेचर भी सेम रहेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा तो टेम्परेचर कम कम होते जाएगा। क्लियर? इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी कम होने वाला है। ये जल्दी 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 कम होते 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 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर है वो आपको ऐसे ध्यान में आएगा कि ये टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन 4 डिग्री पे आकर रुक नहीं रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है 4 डिग्री पे आकर वो रुक जाएगा, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री पर आकर रुकेगा नहीं, 0 डिग्री पर पहुंच जाएगा। आपको कछुआ और खरगोश वाली जो ये पता है ना स्टोरी, ऐसे ही कुछ हो रहा है यहाँ पर। ये खरगोश की चाल चल रहा है, फटाफट फटाफट टेम्परेचर कम 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 जल्दी जल्दी कम हो गया, लेकिन 4 डिग्री पर आकर उसने सोचा कि हाँ थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, रुक जाता हूँ, ये रुक गया। और ये बेचारा कछुआ की चाल चलते चलते आया यहाँ का तापमान, और धीरे 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 4 पर आया, और 4 से भी आगे बढ़ गया और 0 पे चला गया। क्लियर? तो ये जल्दी 0 पे जाएगा, और ये इसके जाने के बाद फिर इसे होश आएगा कि अरे मुझे भी तो 0 पे जाना है, उसके बाद ये भी 0 पे जाएगा। तो ये कैसा कंसेप्ट है, थोड़ा मैंने स्टोरी से आपको मिलाकर बताया है ताकि याद रहे कि कुछ ऐसा होता है यहाँ पर। तो ये कंसेप्ट को अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में, क्या होता होगा एग्जैक्ट। अब यहाँ होता क्या है स्टूडेंट, देखो यहाँ का पानी जल्दी ठंडा हो जाएगा, है ना, इतने लेयर में बर्फ लगी हुई है तो यहाँ का पानी जल्दी ठंडा होगा। एंड व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स डाउन इट्स डेंसिटी, जब टेम्परेचर कम होता है तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी वर्ड यूज किया मैंने। जब हमारा टेम्परेचर डाउन होता है, मतलब यहाँ पर पकड़ो, यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। इसी का मतलब जब टेम्परेचर कम हुआ होगा तब वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, कम है, मिनिमम है। ठीक है, कम कम कम, और टेम्परेचर कम किया तो एक और कम आएगा वॉल्यूम। आपको इस लाइन से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो और कम किया टेम्परेचर और कम होगा, मतलब यहाँ पर जितना पानी ठंडा हो जाएगा उतना कम कम होते जाएगा। वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है ना। वो वॉल्यूम कम होता है मतलब जगह कम लगती है, तो कम जगह पे उतने ही मॉलिक्यूल रहते हैं, इसका मतलब डेंसिटी बढ़ जाती है। अब मैंने इसे ध्यान में रखने के लिए कैसा समझा, डेंसिटी बढ़ जाती, कोई चीज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब कम जगह में आ जाते तो वो चीज भारी हो जाती होगी, है ना, ऐसा मैंने इमेजिन किया है। तो डेंसिटी अगर बढ़ जाती तो मैंने ऐसा सोचा कि ये वाटर क्या हो जाता होगा, भारी हो जाता होगा। ये मेरा कंसेप्ट है स्टूडेंट, आपको समझाने के लिए। आप ऐसा कुछ लिखेंगे नहीं एग्जाम में, आपको समझना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा बता रही हूँ आपको। तो वॉल्यूम यहाँ पर कम हो रहा है, इसका मतलब डेंसिटी बढ़ रही है। डेंसिटी बढ़ रही है इसीलिए ये पानी क्या हो रहा होगा, भारी हो रहा होगा। जब डेंसिटी बढ़ जाती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे नीचे आते हैं। तो मैंने ऐसा लॉजिक लगाया कि हाँ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते होंगे, भारी हो जाते होंगे, इसीलिए ये नीचे नीचे आते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ये पानी, ठंडा पानी कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। ये तो एज इट इज है, लेकिन यहाँ का जो ठंडा पानी है लो टेम्परेचर वाला वो नीचे नीचे आ रहा है। तो उस वजह से क्या होता है, ये टेम्परेचर बहुत जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि पानी का टेम्परेचर, ठंडा पानी कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, तो ये कंटिन्यूसली कम 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 होते हुए 4 पे आ जाएगा। अब जैसे ही 4 और ठंडा पानी नीचे आएगा तो क्या होगा, 4 से भी कम जाना चाहिए, 0 डिग्री पर जाना चाहिए, पर नहीं, वाटर का एनामोलस बिहेवियर बीच में आ गया। जैसे ही 4 डिग्री से कम होने के लिए जाता है टेम्परेचर तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो 4 डिग्री पे सबसे कम है, इसका मतलब इधर भी ज्यादा होगा, है ना। ऐसा मैं ऐसा सिखाती थी पहले कि 4 डिग्री में बहुत ज्यादा वॉल्यूम है ना, सॉरी बहुत कम वॉल्यूम है। ठीक है, तो इधर कैसा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, इधर कैसा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, इधर कैसा होगा, और बड़ा होगा। वैसे इधर भी कैसा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, इधर भी थोड़ा बड़ा होगा, इधर भी थोड़ा बड़ा होगा। क्लियर। तो यहाँ पर वॉल्यूम कैसा है, कम। जैसे ही 3 डिग्री पर आने की कोशिश करता है वाटर, वैसे ही उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर, डिक्रीज होगी कि नहीं, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्पेस ज्यादा लग रही है। क्लियर। अब वाटर मॉलिक्यूल को स्पेस ज्यादा लग रही है तो यहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल्स जाएंगे कहाँ, तो वो क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, मूव्स अपवर्ड, क्योंकि उनको स्पेस ज्यादा लगती है। यहाँ पे वो रह नहीं सकते, उनको ज्यादा स्पेस लग रही। ऐसा मेरा बताना है, क्लियर, समझाने के लिए है ये। आप तो अपनी बुक को पढ़ के ही आंसर लिखेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको सिखाया। अब ये पानी जो है इसको स्पेस ज्यादा लग रही है क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ गई है, तो अब ये वॉल्यूम भी उसका बढ़ गया है और डेंसिटी जो है, सॉरी,
वॉल्यूम बढ़ गया है और डेंसिटी कम कम हो रही है, तो अब क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, सारा का सारा पानी जो है ऊपर जाते जाएगा। वैसे ही यहाँ का ठंडा पानी फिर नीचे आएगा, लेकिन ये 3 डिग्री पर आने पर फिर से वही कंडीशन आएगी, तो यहाँ का पानी को स्पेस ज्यादा लगेगी, वो ऊपर जाएगा। फिर वैसे ही होगा कि यहाँ का ठंडा पानी नीचे आएगा, लेकिन स्पेस ज्यादा रहेगी तो ये पानी ऊपर जाएगा। तो ये पानी जब 4 डिग्री पे रहा होगा, उसके बाद आप सोचेंगे कि टीचर यहाँ पर भी तो वही कंडीशन हो रही होगी, है ना, यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा होगा कि वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। क्लियर? तो ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। तो फिर यहाँ से पानी ऊपर क्यों नहीं जाता, तो कहाँ जाएगा, गिरेगा क्या बाहर? नहीं गिरेगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो उस पानी को वैसे ही 0 डिग्री पर ला लेगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पर कैसा है कि इसके पास ऑप्शन जरूर है, ये जो पानी है वो ऊपर शिफ्ट होता है, लेकिन यहाँ का पानी ऊपर शिफ्ट होकर बाहर नहीं निकलेगा। स्टूडेंट क्लियर हुआ आपको? ऐसा कंफ्यूजन आपके माइंड में आ सकता है। फिर क्या होगा, तो ये 4 डिग्री से कंटिन्यूसली यहाँ से ठंडा पानी ऊपर आ रहा है, ठंडा पानी ऊपर आ रहा है, तो ये 4 से 0 डिग्री पर जल्दी आ जाएगा। उसके बाद अब इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ये वैसे ही 0 डिग्री पर आ गया है और यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए फिर यहाँ का पानी जो है पूरा, जब यहाँ का पूरा 0 डिग्री पर आ जाएगा, उसके बाद जो है इसके पास जब ऑप्शन नहीं बचेगा, पानी को ऊपर सरकाने के लिए कोई स्पेस वेस नहीं रहेगी, तो फिर क्या होगा, यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर ये भी पानी आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले कौन सा टेम्परेचर आपको 0 डिग्री पर जाते दिखेगा, ऊपर वाला, जिसे हम T2 कहते हैं, और उसके बाद आपको ये T1 टेम्परेचर जाते हुए दिखेगा। ये कंसेप्ट था आपका एनामोलस बिहेवियर का। ठीक है, और उसके बाद है एक ग्राफ दिया है, आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। इनिशियली टेम्परेचर दोनों भी सेम थे, इनिशियली यहाँ पर दिया है 12 डिग्री सेल्सियस, तो इनिशियली दोनों टेम्परेचर सेम थे, पर फिर क्या हुआ, T1 जो है धीरे 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 कम हुआ, और सॉरी स्पीड से कम हुआ, और उसके बाद T2 जो है धीरे धीरे कम हुआ जैसे जैसे समय बढ़ता गया, और फिर T2 जो है जल्दी 0 पर आ गया और T1 लेट 0 पे आ गया। ये ग्राफ को आप वैसे ही ध्यान में रख लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार तो भी ध्यान में आ जाएगा। इसके बाद है ये जो पॉइंट था जहाँ पर ये दोनों भी मिले हैं, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस तब वाटर था। क्लियर? 4 डिग्री सेल्सियस पर ये वाटर था जब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को टकरा रहे हैं। क्लियर? कुछ दिया हुआ है, मैं एक बार पढ़ के बताती हूँ। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो बन रहा है, ये हमें क्या बता रहा है, तो वो बता रहा है मैक्सिमम डेंसिटी, टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी, जहाँ पर जिस टेम्परेचर पे पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है वो टेम्परेचर बता रहा है, और वो है 4 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पढ़ाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़ा मुझे भी समझाने में बड़ा ये होता है कि कहीं ना कहीं कैसे करके आपके दिमाग में ज़रूर जाना चाहिए, तो आई होप गया भी होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक बाय, थैंक यू।